जीपीटीएम इंटरव्यू कॉल लेटर अब रिलीज हो चुका है, उसका लिंक भी लाइव है। अगर आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उस पे काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। उन इंस्ट्रक्शंस को भी आपको अच्छे से केयरफुली रीड करना होगा और उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप इंटरव्यू कॉल लेटर कैसे डाउनलोड कर पाएंगे और उस पे क्या-क्या जो मेजर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हम यहाँ पे ब्रीफ करने वाले हैं। तो देख लेते हैं कि जो आपका इंटरफेस अब कैसा दिखेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है कि एनटीएस जीपीटीएम की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पर आपको लिख कर किया भी आ रहा होगा क्लिक हियर टू डाउनलोड इंटरव्यू कॉल लेटर, या फिर आपको यहाँ पे भी चलता हुआ ऐसे दिख रहा होगा इंटरव्यू कॉल लेटर इज लाइव नाउ। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपको एक नया इंटरफेस खुल करके आएगा और वहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ आपको ये दे रखा है। सबमिट करेंगे तो आपको क्या होगा, आपका इंटरव्यू जो कॉल लेटर होगा वो डाउनलोड हो जाएगा। उस पर आपको डेट लिखा होगा कि किस टाइमिंग पे आपका इंटरव्यू होना है, एज वेल एज आपको टाइमिंग, रिपोर्ट की टाइमिंग लिखी होगी, एज वेल एज आपको जो वेन्यू है वो भी लिखा होगा, पूरा एड्रेस दे रखा होगा और इसके साथ साथ में कुछ आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दे रखे होंगे। तो उन इंस्ट्रक्शंस को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या वो इंस्ट्रक्शंस हैं। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एडमिट कार्ड का कॉल लेटर का ही इंस्ट्रक्शंस का पेज है। किसी कैंडिडेट ने हमको दिया है तो उनके पर्सनल जो चीज़ें उनको यहाँ पे हम शेयर नहीं कर रहे हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे सबसे फर्स्ट ये वाला जो आपका इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे रखा है कि आपने जो भी सीबीटी प्रीलिम्स एग्जाम दिया और सीबीटी का एग्जाम दिया उनके मार्क्स के बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है और आपका यहाँ पे डेट और टाइमिंग जो है वो फिल हो जाएगी। इसके साथ में इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पे यही है कि आपको द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग हिज हर आधार कार्ड फॉर द बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। आपको अपना आधार कार्ड जरूर से जरूर लेकर के जाना है और वेरिफिकेशंस के लिए। दूसरा है द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू वेरीफाई द लोकेशन ऑफ द टेस्ट वेन्यू अ डे इन एडवांस। आपको बोल रहा है कि जहाँ पे भी आपके जैसे यहाँ पे सपोज यहाँ पे लिख रखा है इंटरव्यू ऑफ वेन्यू ऑफ इंटरव्यू, तो जैसे यहाँ पे लिख रखा है दैट इज द होटल क्राउन प्लाजा ओखला न्यू दिल्ली। तो ये वाले प्लेस को आप इंटरव्यूज जैसे सपोज आपका कल होने वाला है तो आप आज ही जाकर के उसको अच्छे से देख लें ताकि आपको इंटरव्यू के टाइम पे पहुँचने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि किसी भी तरीके से अगर आप डिले होते हैं और आपका स्लॉट अगर चला जाता है तो आप एब्सेंट माने जाएंगे। बड़ी मुश्किल से आपने ये प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम क्वालिफाई किया है और आप अब जल्दी ही नौकरी के कगार पे हैं तो आप उस जरा सा भी लापरवाही नहीं कर सकते हैं। नो कैंडिडेट्स वुड बी अलाउड टू एंटर द वेन्यू विदाउट एन इंटरव्यू कॉल लेटर, वैलिड आईडी प्रूफ एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस। आपको साफ साफ बोला जा रहा है कि आप अपने साथ में इंटरव्यू कॉल लेटर लेकर के जाइए, अपना एक आईडी प्रूफ लेके जाइए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट जो भी है आपके पास एक वैलिड प्रूफ आईडी प्रूफ होना चाहिए, एज वेल एज आपका बायोमेट्रिक वहाँ पे वेरिफिकेशन होगा इंटर होने से पहले। सो यहाँ पर आपको ये दे रखा है ये पॉइंट पे। तो ये सारे पॉइंट्स आपने होपफुली के देखे होंगे और आपको जरूर से जरूर उसको पढ़ना चाहिए। प्लीज नोट दैट द नो रिक्वेस्ट फॉर द चेंज इन द डेट एंड टाइम ऑफ द इंटरव्यू विल बी एंटरटेन्ड। आपको बताया जा रहा है कि किसी भी कंडीशंस में आपके जो वेन्यू दे रखा है, जो टाइमिंग दे रखा है, जो स्लॉट दिया हुआ है उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। और अगर आप उस दिए हुए टाइम स्लॉट पे, दिए हुए वेन्यू पे अगर आप उस टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं तो आपको यू विल बी ट्रीटेड एज एब्सेंट, राइट। आपको एब्सेंट कर दिया जाएगा और फर्दर कोई भी रिक्वेस्ट नहीं आपकी मानी जाएगी कि हाँ आप आ नहीं पाए या फिर क्या हो गया, ऐसा कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट है प्लीज ब्रिंग दिस लेटर विद यू फॉर अपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, प्लीज रिपोर्ट एट। आपको टाइमिंग यहाँ पे दे रखा है, आपको बोल रहा है कि आपको ये लेटर लेकर के ही जाना है। प्लीज नोट दैट इन द केस you fail to bring original documents in support of your age, educational qualifications, caste, category, age relaxation, etc., you will be not be able to allow to appear in the interview। आपको बोला जा रहा है कि आपके जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे लाइक है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, सो 10th स्टैंडर्ड से लेकर के आपको एमएससी तक का पूरा सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, राइट। इसके बाद आपके जो पर्सनल आईडी प्रूफ है उनको आपको वैलिड एक आईडी प्रूफ आपको लेकर के जाना है। साथ साथ यहाँ पे दे रखा है अलॉन्ग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लीज ब्रिंग 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। 2 आपको क्या करना है, अपना फोटोग्राफ ले लेना है। ये सारी तैयारियां आपको करनी है इसलिए टाइम दे रखा है। एंड सेल्फ अटेस्टेड 2 सेट ऑफ फोटो कॉपीज ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, दैट इज 10th स्टैंडर्ड से लेकर के एमएससी तक के सारे क्लासेस के आपके मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, उनका
2 सेट आपको क्या करना है, तैयार करना है और इन सेट का फोटोकॉपी निकाल करके आपको सेल्फ अटेस्टेड करनी, मीन्स आपका सिग्नेचर करना हुआ होना चाहिए। द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स विल बी रिटर्न आफ्टर द वेरिफिकेशंस, और आपके जो ओरिजिनल वाले डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको वेरिफिकेशंस करने के बाद क्या किया जाएगा, रिटर्न कर दिए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपके अपने ओरिजिनल वाले डॉक्यूमेंट्स भी लेकर के जाने हैं, इनका 2 सेट आपको फोटोकॉपी करके सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जाना है। ये आपका रिटर्न हो जाएगा, ये आपका वहाँ पे जमा हो जाएगा। ओके, एंड तो ये सारी चीज़ आपको ज़रूरी है, आपके आईडी प्रूफ, आपका 10th स्टैंडर्ड से लेकर के एमएससी तक के सारे सर्टिफिकेट्स की ओरिजिनल कॉपी एज वेल एज उनका फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड। Those who are employment with the state, central government, PSU, autonomous bodies, etc., must submit a non-objection certificate from their respective employer. पूछ बोल रहा है कि अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट कंपनी में जॉब करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करते हैं या स्टेट गवर्नमेंट की जॉब करते हैं, तो आपको अपने संस्था से एक एनओसी लेटर क्या होगा, रिलीज कराना होगा। बहुत सारे बच्चे इसमें क्या है, पीएचडी स्कॉलर है और उनका वो फेलोशिप मतलब ले रहे हैं, राइट, और उनका कोई थर्ड ईयर है, कोई फोर्थ ईयर है, कोई सेकेंड ईयर है, तो उनके मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या पीएचडी स्कॉलर को भी एनओसी लेटर बनवाना पड़ेगा। सो आपके लिए इसके लिए स्टेटमेंट यही है कि पीएचडी स्कॉलर कोई एम्प्लॉय की कैटेगरी में नहीं आते हैं। एम्प्लॉय वो होते हैं जिनको सैलरी ड्रॉ की जाती है, जो सैलरी लेते हैं। आप फेलोशिप लेते हैं तो आपकी आपकी जो कैटेगरी है वो एज ए स्टूडेंट है, राइट। आपको अपने कॉलेज से एक स्टूडेंट आईडी कार्ड भी मिलता है। तो पीएचडी स्कॉलर्स को एनओसी बनवाने की जरूरत नहीं है, आप उस पर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए और आप अपने सिर्फ जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर कीजिए। एनओसी पीएचडी स्कॉलर्स को नहीं जरूरत पड़ेगी, नहीं लेके जाना है। ओके, इंश्योरेंस ऑफ दिस कॉल लेटर अपेयरिंग इन द इंटरव्यू डज नॉट कन्फर इन राइट ऑफ द अपॉइंटमेंट सिलेक्शन। आपको पहले से मालूम है कि किसी भी कॉल लेटर का, एडमिट कार्ड का इशू हो जाना इस बात का श्योरिटी नहीं होता कि आप उस पोस्ट के लिए सेलेक्ट कर दिए गए हैं। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सब वैसे ही है। तो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो यही है कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लेने हैं, फोटो कॉपी करा लेनी है, पासपोर्ट साइज फोटो ले लेना है और आपके पूरा एक वैलिड आईडी प्रूफ होनी चाहिए। वैलिड आईडी प्रूफ में क्या क्या दे रखा है यहाँ पे आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे दे रखा है फोटो आइडेंटिफिकेशन, वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ इशूड बाय द गवर्नमेंट लाइक एज पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, राशन कार्ड एक्सेट्रा। इन सभी में से कोई भी अगर आपके पास है तो आप उसको लेके जा सकते हैं, राइट। और ये आपके एज ए फोटो आईडी के रूप में क्या होगा, यूज होगा। सो डियर फ्रेंड्स, आप सब लोग अपना इंटरव्यू कॉल लेटर डाउनलोड कर लीजिए। बहुत लकी हैं, आज के टाइम पे आपको एक ग्रेड ए क्लास की नौकरी का इंटरव्यू कॉल लेटर आया है। आप अपने आप में खुशी फील कर सकते हैं और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। आई थिंक बायोटेक्नोलॉजी वालों का शायद 9 अप्रैल से जो है स्टार्ट है। अब तक जितने बच्चे ने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, अगर इससे पहले भी किसी का तो नहीं कह सकता हूँ, 9 से लेकर के 19-20 तक भी गया हुआ है, तो आपके पास लगभग 1 हफ्ते का टाइम है अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।